नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं का हिंदी पुस्तक का जो 10वां लेसन है उसका अभ्यास करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने इस लेसन को अच्छे से पढ़ लिया था। आशा है आपको समझ में भी आ गया होगा। ये पुस्तक है अनिका। आपका लेसन है अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान होता है। तो पहला जो प्रश्न है विद्यार्थियों वो है सही गलत के चिन्ह लगाने हैं आपको, यानी एक सटीक उत्तर है उसको के ऊपर आपको जवाब देना है। एक छोटी सी सरिता, दरिया या फिर नदी, तो इसमें आप भरेंगे सरिता, छोटी सी सरिता। दूसरे में आएगा आखिरकार हम दोनों भी तो राजा की संतान हैं, दूसरे में आएगा संतान। इसका ख जो भाग है इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। चलो नदी का 2 घूंट जल पी करके भूख को शांत करें। केवल अकबर के सामने अपना मस्तक न झुकाना, ये इसका दूसरा हो गया। आगे चलते हैं। अफसोस आज अवस्था यहाँ तक पहुँच गई है। ये हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिए बेटा। अभी आगे जो है गय का जो भाग है इसमें प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। आपको लगभग साफ साफ दिखाई भी दे रहे होंगे। पहला जो प्रश्न है, सुंदर के इसने खाना न मिलने पर के कारण अपनी बहन से व्याकुल होकर क्या कहा। तो भाई सुंदर ने खाना न मिलने के कारण अपनी बहन से व्याकुल होकर कहा कि चलो नदी का 2 घूंट जल पी करके भूख को शांत करें। अगला प्रश्न है, किन पंक्तियों से पता चलता है कि चंपा राजपूत वंश से संबंधित है। तो चंपा ने महाराणा प्रताप से कहा कि आप प्रतिज्ञा कीजिए कि अकबर के सामने अपना मस्तक कभी नहीं झुकाएंगे। अगला जो प्रश्न है, चंपा ने सुंदर को नदी के पानी से प्यास बुझाने के लिए मना क्यों कर दिया। तो उत्तर इसका है क्योंकि चंपा ने अपने हिस्से की रोटियों में से बचा करके रोटी रखी हुई थी। अगला प्रश्न है, चंपा ने क्यों कहा कि वह अतिथि को भोजन करवाएगी। क्योंकि चंपा के पास अतिथि के लिए रोटियां रखी हुई थी। अगला प्रश्न है, चंपा के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। तो भाई चंपा स्वाभिमानी थी, वह अतिथि की सेवा करना अपना धर्म समझती थी। वह दुश्मन से हार स्वीकार करना नहीं चाहती थी। ये आपका प्रश्न हो गया। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित अर्थ भेद वाले शब्दों के प्रयोग अपने वाक्यों में कीजिए। तो इसके 5 जो 6 हैं, 6 के 6 हमने लिखे हैं। देखो पहला वाक्य हमने लिख दिया, उसने जीवन भर प्राणों की रक्षा की। दूसरे का आंसर लिख दो, बच्चों ने फल और फूल खाए। इसका नंबर 3 है, वो आप लिखेंगे 3, ये रहा। उनके रहने के लिए मकान और घर नहीं, उनको रहने के लिए मकान या घर नहीं मिला। नंबर 4 पे आप लिखिए, पृथ्वी पर अनेक जीव जंतु रहते हैं। पृथ्वी पर अनेक जीव जंतु रहते हैं। और जो 5 का है उसका आप लिखेंगे, पेड़ पौधे हमारे जीवन का
आधार हैं। और नंबर 6 पे आप लिखेंगे व्यायाम तथा खेलों से अनेक लाभ होते हैं या लाभ हैं। अगला है भाई, ये अशुद्ध वाक्य दिए हुए हैं, इन वाक्यों को आपको शुद्ध करके लिखना है। देखिए, पहला है सुंदर माला तोड़ भूमि में फेंक देता है। तो सुंदर माला को तोड़कर भूमि पर फेंक देता है। झोपड़ी में अन्न के दाना भी नहीं है। तो अन्न के नहीं, अन्न का, झोपड़ी में अन्न का एक दाना भी नहीं है। उसी तरह से अगला क्वेश्चन है, रोटियां सूखा हैं परंतु अमृत का स्वाद देती हैं। तो सूखा है नहीं बेटा, रोटियां सूखी हैं फिर भी अमृत का स्वाद देती हैं। अगला है इसका, अतिथि आश्चर्यचकित होकर के चंपा की ओर देखती है। तो देखती है नहीं भाई, देखता है। अतिथि आश्चर्यचकित होकर के चंपा की ओर देखता है। ठीक है, ये आपने लिख लिए। अगला जो आपका प्रश्न है बेटा, इसमें क्या करना है कि कुछ शब्द दिए हुए हैं 7। इन 7 शब्दों को इस तरह से आपने लाइन में फिट करना है, बिल्कुल जचा करके एक शब्दों में प्रयोग करके लाइन को बनाना है अच्छे से। तो पहला है सुनसान। वह सुनसान जंगल से गुजर रहा था। राजभवन, महाराणा प्रताप को राजभवन त्यागना पड़ा। लालच, लालच में वह अंधा हो चुका है। स्वदेश, उसे स्वदेश अति प्रिय है। अभागा, वह अभागा अपनी माता के दर्शन नहीं कर पाया। प्रतिज्ञा, उसने प्रतिज्ञा की कि वह अकबर से बदला लेगा। साधना, आज उसकी साधना सफल हो गई। अगला जो प्रश्न है भाई, ये है आपका उचित विराम चिन्ह लगाना। तो आइए इस पे लगाते हैं उचित विराम चिन्ह। देखिए, ये यहाँ से पिताजी आप क्या कह रहे हैं, यहाँ आप लगाओ अल्प विराम, छोटा कोमा। क्या आप अकबर से संधि कर लेंगे? कोमा। क्या आपको कष्टों में से घबराकर अमर सुख जो है, ये है ना, इसको मैंने है ना, मैं ये लगाने भूल गया था पहले से और अभी अच्छे से सेट नहीं हो पा रहे हैं। तो आपको है ना अपनी पुस्तक में ये पैरा है ना, जो का तो उठा करके लिख लेना है। ये अंतिम पैरा है। चलो मैं दिखाई देता हूँ ये पैरा आपको। तो देखिए विद्यार्थियों, चंपा सचेत होकर के, पिताजी आप क्या कह रहे हैं, ये वहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्या अकबर से संधि कर लेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क। क्या आप कष्टों से घबराकर अमर सुख को नष्ट कर देंगे, फिर क्वेश्चन मार्क। क्या आपने इसलिए उन दिनों तक वनों की खाक छानी है, क्वेश्चन मार्क। क्या हम लोगों से ने इसलिए इतने दिनों तक वन में फल और फूल खा करके अपने दिन बिताए हैं, पूर्ण, ये अल्प विराम। तो इस तरह से ये आपका हो जाता है कंप्लीट। बने रहिए आप मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर, और वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। और अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, और नए विद्यार्थी हैं तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको आपका पूरा सिलेबस इसी तरह से करवा दूंगा। मिलते हैं नए लेसन के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत विद्यार्थियों।